ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निश्चित ही निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक दुख है, और दुख है जहाँ वहाँ संसार है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसको परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं, और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं। तो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को, हमारी आत्मा को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है, और वही निर्विकल्पता हमारे संसार के दुखों से छुटा करके और आत्मिक सुख को प्रदान कराने वाली होती है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से साक्षी जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक निर्ग्रंथ मुनिराज जब विशिष्ट भावों की विशुद्धि को प्राप्त करते हैं तब वह ध्यान की उत्कृष्टता को बढ़ाते हुए 11वें गुण स्थान तक पहुँचते हैं। फिर क्या भावों की उनके भावों की क्या न्यूनता आती है, या किस न्यूनता के कारण वे नीचे के गुण स्थानों को प्राप्त करते हैं, या अन्य कोई कारण से? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 11वां गुणस्थान जो उपशांत मोह के नाम से जाना जाता है, इस गुणस्थान की विशेषता ही है कि इस गुणस्थान को प्राप्त करने वाला जीव नियम से नीचे के गुणस्थानों की ओर गिरता ही गिरता है। क्योंकि इसके मुख्य कारण को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। आचार्य भगवंत इस 11वें गुणस्थान को या 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने के लिए जो मुख्य 2 कारण कहते हैं वह काल क्षय और भव क्षय के निमित्त से स्वीकार किया जाता। क्योंकि 11वां गुणस्थान उपशांत मोह का है, और जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है उस उपशम श्रेणी का ये अंतिम पाया है। और ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि किसी भी कर्म का, किसी प्रकृति का, किसी का भी उपशम हुआ है तो वह लंबे समय तक नहीं चलता, उसका काल निर्धारित होता है, नियत होता। और उसी कारण से ये पहला जो निमित्त कहा गया है वह काल क्षय का है। उपशम का काल जो बहुत अल्प स्वीकार किया जाता है, चाहे उपशम सम्यक दर्शन हो या मोहिनी कषाय का उपशम
जो 10वें गुणस्थान में करते हुए जीव 11वें गुणस्थान में हो या उपशम मोह को प्राप्त करता है, उसका काल मात्र अंतर मुहूर्त होता है। और अंतर मुहूर्त के अंतर्गत ही या अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर ही वह अगर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाते हैं तो नियम से वहाँ से नियोग होने से नीचे ही गिरना पड़ता है, और वहाँ से पुनः वह शपक श्रेणी चढ़कर आगे बढ़ भी सकता है, या कहाँ कौन से कर्म का उदय या किस प्रकृति का उदय आकर कहाँ किस गुणस्थान में वह जीव पहुँचता है, उस पर निर्भर करता है कि वह पुनः उस श्रेणी को वह कब प्राप्त करे। पर जो मुख्य विषय 11वें गुणस्थान से नीचे उतरना का है, वहाँ पहला कारण कालक्षय कहा, जो कि मैं वही समझा रहा था कि उपशम जिसका होता है वह उपशम का काल अल्प होने के कारण से अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर ही वह काल पूर्ण होने के कारण से कहीं न कहीं अंतर मुहूर्त पूर्ण होते ही 11वें गुणस्थान से जीव को नियम से नीचे गिरना ही पड़ता है। दूसरा कारण इसके पीछे आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे कालक्षय यानी काल का पूर्ण होना, ये पहला निमित्त कहा। दूसरा निमित्त वहाँ पर भवक्षय यानी जो भव, जिस भव में जिस आयु को प्राप्त करते हुए वे महामुनिराज इतनी कठिन तपस्या के माध्यम से 11वें गुणस्थान तक पहुँचे हैं, और 11वें गुणस्थान में पहुँचते ही माना कि उनके आयु के निषेक समाप्त हो गए, और आयु के निषेक समाप्त होने के कारण से वह वहाँ से यानी 11वें गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में पहुँचते हैं, क्योंकि 11वें गुणस्थान में मरण नहीं होता। वहाँ से च्युत होकर जैसे ही नीचे के गुणस्थानों को जीव प्राप्त करता है, वहाँ पर उस मृत्यु को, मरण को प्राप्त करने के बहाने कह दो, या जो दूसरा आगम में शब्द आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किया है भवक्षय यानी भव का नाश, आयु की समाप्ति के कारण से होने के निमित्त से ये दूसरा 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने का निमित्त कहा गया। ये सत्य है कि महामुनिराज इतने पुरुषार्थ के साथ वहाँ पहुँचे हैं, पर भावों की मलिनता नहीं, अपितु दो मुख्य ये कारण कहे गए हैं, एक भवक्षय, दूसरा कालक्षय, काल समाप्त होना, भव यानी आयु समाप्त होना। इस कारण से वहाँ तक पहुँचे हुए महामुनिराज भी पुनः नीचे गिरते हैं, और वहाँ से जैसा कर्म उदय या जैसा आगे का उनकी भवितव्यता है वैसा ही उनके साथ घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभम जैन, घुआरा, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज जी, जो मोक्ष मार्ग सुख का कारण होता है वह दुख का कारण कैसे बन जाता है? कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति हमारे समाज का मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा मार्ग है, सुख का मार्ग है, इस मार्ग पर तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन जब उन्हीं के परिजन उस मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो वही उन्हें दुखद दिखने लगता है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, वास्तव में मोक्ष मार्ग प्राप्त करना, मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना या मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की भावना भाना, ये वास्तव में पंचम काल में बहुत बड़ा और बहुत श्रेष्ठ कार्य। विरला ही पुण्यात्मा जीव होता है जो ऐसा पुरुषार्थ करता है या ऐसा पुरुषार्थ करने की भावना को भाता है। ये तो भिन्न विषय है कि उस व्यक्ति के प्रति घर परिवार के सदस्यों का कुछ राग होना, मोह होना, और उस राग मोह के कारण उस व्यक्ति का, पति का, पुत्र का, बेटे का, भाई का, किसी का भी घर छोड़कर मोक्ष मार्ग पर जाना उचित नहीं लगता। मन उदास होना या अकेले रहने की भावना से मन में विपरीत विचार ख्याल आना, ये मोह के कारण, राग के कारण से देखने में तो आ सकता है, पर इसका मतलब किसी प्रकार से ये नहीं हो सकता कि मोक्ष मार्ग कमज़ोर है या उस व्यक्ति का जो मोक्ष मार्ग पे चल रहा है उसका या उसके परिवार का मोक्ष मार्ग के प्रति रुझान नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसारी जीव है, गृहस्थ है, और गृहस्थी से निकलने वाले जीव के भीतर तो वैराग्य था,
और उस वैराग्य के कारण से वो उसने घर का त्याग, परिवारजनों का त्याग करते हुए मोक्ष मार्ग प्राप्त कर ले। पर जो घर परिवार के सदस्य है, चूँकि वे अभी संसार में है, परिवार में है, उनका पूर्ण रूप से राग समाप्त नहीं हुआ, उस व्यक्ति के प्रति जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, उस व्यक्ति के प्रति जो तीव्र मोह कई वर्षों से प्राप्त हुआ है, उसके साथ बिताया हुआ जीवन हो, जीवन के बहुत सारे अच्छे बुरे दिन हो, उन बातों को पुनः पुनः स्मरण करने के कारण से या तीव्र राग के कारण से ही ये विपरीतता भावों की या उस मन की मलिनता को जीव प्राप्त करता है। पर ये बहुत विवेकपूर्वक वर्तमान में क्या भविष्य और भूत की सभी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति तीव्र राग करना, तीव्र मोह करना ये उचित नहीं है। वह तो अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग पर लग रहा है, पर ऐसे समय पर उन जीवों को जो उनके राग में, उनके मोह में अपने मन को, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत विवेकपूर्वक अपने भावों को, परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर उन्हीं के राग में, यानी जो पति, पुत्र या अन्य कोई भी परिवार से मोक्ष मार्ग पे निकला है, उनके राग में, उनके मोह में अगर इस पर्याय से मृत्यु हुई, इस पर्याय से जाना हुआ, तो जैसे सुकुमार सुकौशल के निमित्त से दृष्टांत प्राप्त होते हैं, राग के कारण से मम्मी मतलब माँ ही उनकी स्यालनी बनकर भक्षण करती है, भाभी ही उनके देवर के पैरों को अगली पर्याय में तिर्यंश बनकर खाते हैं। इतना ही नहीं, अनेकानेक ऐसे दृष्टांत आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं कि इस पर्याय में राग और मोह की पूर्णता ना होने के कारण अगली पर्याय में कहीं ना कहीं वह उस जीव को दुख देने के लिए अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं और स्वयं भी और उस जीव को भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दुखी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये अपने मन को मनाने का पुरुषार्थ आपको अभी से, इसी वक्त से, इसी समय से करना होगा। अन्यथा किन्हीं कारणों से अगर यही भाव अंतिम समय तक चलते रहे, और अंतिम समय तक नहीं, अभी चलते समय ही अगर आयु के बंधापकर्षण काल आया, मतलब अगली पर्याय के लिए आयु आपने बांध ली, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप उसी स्थान में पहुंचकर, जैसे कहानियों में हमने पढ़ा है कि पूर्व जन्म के किसी साथी ने, वैरी ने, रागी द्वेषी ने पुनः वहाँ पर उपसर्ग किया या तीव्र मोह के कारण उसमें आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। ऐसे जो अनेक दृष्टांत सुनने में आते हैं, कुछ ऐसा ही कथानक आपके साथ भी घटित ना हो, ये समझने के लिए आपको अपने मन को भावों की विशुद्धि के साथ समझाना होगा कि ठीक है, हमारा इस जीव के साथ इतना ही नियोग था, इतना ही जीवन था, ऐसा ही कुछ पुरुषार्थ आपने और उनने किया था। क्योंकि ऐसा पति, ऐसा पुत्र प्राप्त होना, माँ विश्वास मानना, कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों की तपस्या जब फलीभूत होती है, तब जाके कभी ऐसा पति, ऐसे पुत्र, ऐसे घर परिवार वाले मिलते हैं। इसलिए आप अपने मन को बहुत विवेकपूर्वक समझाएं, कथानकों को पुनः पुनः पढ़े और अपने मन का स्थितिकरण करें। गुरु के उपदेशों को प्राप्त करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए पुनः पुनः अपने मन का, अपने भावों का स्थितिकरण करें। बहुत अच्छी बात है, वे मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उनके लिए बहुत कृतकारी तन्मोदना से आप सहयोग करें। और मात्र सहयोग नहीं, जब वे मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाएंगे तो पुनः आप उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करते हुए अपने कर्मों का भी नाश करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आनंद जैन, बालाघाट, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के समूह शरण में तीर्थंकर भगवान जब स्वयं केवली विराजे हुए हैं, या मन पर ज्ञानी केदारी मुनिराज, अवधि ज्ञान केदारी मुनिराज वहाँ पर होते हैं, तो फिर श्रावक को अपने अंतरंग की जिज्ञासा रखने की क्या आवश्यकता पड़ती है? वे तो स्वयं जान लेते हैं, तो श्रावक को वहाँ पर अपनी जिज्ञासा रखने की आवश्यकता होती है, या इस तरह से मुनिराज जान करके तीर्थंकर भगवान स्वयं समाधान प्रदान करते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, समोशरण एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ 12 सभाओं को उपदिष्टित करते हुए
तीर्थंकर केवली भगवान अपने ओंकारमय दिव्य ध्वनि से सभी की जिज्ञासाओं को कह दो, सभी के मन के विकल्पों को कह दो, अपने आप शांत कर दे। क्योंकि उनकी जो दिव्य ध्वनि है कहने के लिए ओंकारमयी है। किन्हीं आचार्यों ने तो अनक्षरी उसे स्वीकार किया, पर जब वह श्रावकों को या जीवों को 12 कोठे में बैठे हुए जीवों को सुनाई देती है, तब वह भाषा ट्रांसलेट होते हुए 718 भाषाओं के माध्यम से अपनी अपनी भाषा में श्रावक उसे ग्रहण करते। वहाँ कोई ट्रांसलेटर नहीं बैठा है, ना वर्तमान में जैसे लोकसभा विधानसभा आदि में मशीन के माध्यम से उसका भाषांतर ट्रांसलेशन करते हुए अपनी अपनी भाषा में सांसदों को आदि सुनाई देता है। ऐसी कोई मशीन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वह समोषण एक अतिशयों से युक्त स्थान है और उन अतिशयों से युक्त तीर्थंकर की उस दिव्य सभा का ये एक अतिशय ही माना जा सकता है कि जिसके माध्यम से वहाँ बहुत सारी शंका या जिज्ञासा को लेकर जाने वाला व्यक्ति अपने आप उसके समाधान को प्राप्त होता है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप अनुभव करना, जैसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जैसे महान संत है, इस धरती के देवता है, उनकी सभा में आप मन में ही कुछ प्रश्न या कुछ जिज्ञासा लेके पहुंच जाना, कहीं ना कहीं आपका उस 1-2 घंटे के प्रवचन में उत्तर अवश्य ही मिलेगा, कुछ ना कुछ हिंट अवश्य आपको मिलती है। जब वर्तमान में ऐसे महान महान तपस्वी मुनिराज है, उनके सभा में पहुंचते ही प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कई बार तो ऐसे आचार्य भगवंतों के दर्शन होने से मन में जिज्ञासा, उनके दर्शन से ही समाधान मिल जाता है, कुछ घटना वहाँ घटती है और अपना उत्तर मिल जाता है। फिर तो वहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोषण है और वहाँ अलग से कोई, जैसे आज सम्यक समाधान चल रहा है या अन्य कोई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रकार का वहाँ समाधान प्रश्नोत्तर का नहीं होता कि कोई प्रश्न पूछे फिर उत्तर मिले, ऐसी आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी जो दूसरा प्रमाण आचार्यों से हमें मिलता है उसे भी ग्राह्य करने होगा। अगर सर्वथा मन की जिज्ञासाओं को बिना पूछे ही वहाँ उत्तर प्राप्त होता होगा, तो फिर ये जो प्रमाण हमें श्रेणिक के विषय में मिलता है कि श्रेणिक राजा ने 60,000 प्रश्न भगवान वर्धमान स्वामी के समोषण में पहुंच के किए। मात्र श्रेणिक के ही विषय में नहीं, भगवान आदिनाथ के समय में चक्रवर्ती समोषण में पहुंचकर तीर्थंकर भगवान से जिज्ञासाओं का समाधान करता था, अपने प्रश्नों को पूछता था। ऐसे अनेकानेक वहाँ जब दृष्टांत मिलते हैं तो हमें दोनों प्रमाण को समझना होगा कि कभी कभार बिना पूछे भी प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं, क्योंकि जब गणधर से अगर हम अभिप्रेत करते हैं तो गणधर भगवान भी अपने मन पर अवधि ज्ञान से जानते होंगे ये पूछने क्या चाहता है, तो साथ में वे कभी कभार बिना पूछे भी भव्य की भवितव्यता को देखकर उसके पुण्य के नियोग से बिना पूछे भी उत्तर देते हैं। जब पंचम काल के मुनिराज बिना पूछे कहीं ना कहीं अपने उत्तरों को देते हुए मिलते हैं, तो फिर समोषण की तो बात ही क्या कहना। और जो ये अन्य प्रकार से भी, मतलब पूछने के जो दृष्टांत मिलते हैं, पद्म पुराण में तो कई सारे स्थानों पर ये दृष्टांत मिलता है कि अमुक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, जैसे श्रेणिक पहुँचा और श्रेणिक ने प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर में भी कहा है भो श्रेणिक तू भव्य है, आदि आदि जो बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं, उससे हमें दोनों प्रमाण ग्रहण करते हुए निर्णय करना होगा कि कभी कभार बिना पूछे भी उत्तर मिलते हैं, पर जब कुछ विशेषताओं को प्राप्त करते हुए कुछ विशेष प्रश्न की खोज में कोई विशेष पुण्यात्मा विशेष पात्र पहुंचता है तो ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं और प्रश्नों का विशेष करके उन जीवों के लिए उत्तर भी प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जैन, पटना बिहार से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मुनियों की निंदा, उनकी बुराई करने वाले श्रावक को स्वयं ही उसका फल मिलना चाहिए, फिर उनके परिजनों को, उनके मित्रों को, उनको क्यों फल मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई एक व्यक्ति पाप करे, उसका फल अनेकों भोगते हैं। अनेक व्यक्ति पाप करे, उसका फल कोई एक ही व्यक्ति भोगता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहते हैं कि भले ही एक व्यक्ति हिंसा करते हुए, पाप करते हुए, गलत कार्य करते हुए दिखता है,
पर उसका फल कहीं ना कहीं अनेकों लोग भोगते हैं। और उसका साक्षात प्रमाण पत्र है कि जो रास्तों में रोड पर बरसात का समय शुरू होते ही वह सैकड़ों गिजाइयाँ चलती है और एक साथ किसी गाड़ी के टायर के नीचे मरती है। ये कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से किया गया जो पाप है उसका ही फल सामूहिक रूप से जीवों को प्राप्त हो रहा है। और इस पाप की ही श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने साधुओं की निंदा, श्रावकों की निंदा, धर्मात्मा की निंदा कही। मात्र साधुओं की ही नहीं, अगर कोई श्रावक, कोई व्यक्ति किसी मनुष्य की, किसी इंसान की, किसी धर्मात्मा की, किसी श्रावक की भी बुराई करता है, निंदा करता है, तो नियम से उसके लिए नीच गोत्र का आश्रय होता है। और नीच गोत्र का आश्रय जब फलीभूत हो पर उसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे पाप प्रकृतियों को वह जीव अवश्य ही प्राप्त करता है। और जो सामूहिक पाप की बात मैं कह रहा था, तो ऐसा कार्य मतलब गुरुओं की, साधुओं की निंदा करने का कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और उसका कोई साथ दे रहा है, क्योंकि वह कृतकारित अनुमोदना से पाप का उतना ही भागीदार ही कहलाता है। भले ही वो व्यक्ति कहे कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, पर जब ऐसी कहीं निंदा पुराण चल रहा था, किसी की बुराई चल रही थी, तो आप उसका निषेध भी कर सकते थे, मना कर सकते थे, या वहाँ से स्थान छोड़कर अपना शरीर से जो किया जाने वाला अनुमोदना का कार्य था वो ना करते। पर अगर किसी प्रकार से ऐसा कार्य हो रहा है, कोई बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, और वहाँ 50 लोग बैठकर सुन रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या नहीं भी मिलाते हुए वहाँ बैठकर सुन रहे हैं, तो निंदा में आनंद ले रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, किसकी कैसी बुराई हो रही है, ये सुनने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो भी स्वाभाविक रूप से बिल्कुल उसे अनुमोदना का ही पाप लगेगा और बराबर उतना ही पाप लगेगा। पुराण ग्रंथों को अगर थोड़ा सा भी खोल कर देखें तो जो श्रीपाल और 700 कुष्ठियों की कथा मैना सुंदरी के और सिद्ध चक्र आदि के निमित्त से प्राप्त होती है, उसे वर्तमान में बहुत विवेक से समझने की और निर्णय करने की आवश्यकता है कि एक पाप करता है पर उसके लिए 700 ने अनुमोदित किया था तो 701 कुष्ठी हुए थे, और मात्र एक नहीं, ऐसे अनेकानेक दृष्टांत आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं जहाँ किसी व्यक्ति ने किसी श्रावक ने साधु की निंदा की और अंतर मुहूर्त में ही वह निंदा का फल प्राप्त हुआ। जैसे लक्ष्मीमती जो रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में थी, उस लक्ष्मीमती की पर्याय में दर्पण में श्रृंगार करते हुए कुछ क्षण साधु की प्रतिमूर्ति प्रतिबिंब दर्पण में दिखते ही जो साधु के प्रति रोष और द्वेष आने से साधु की निंदा की, उसका फल तत्क्षण 48 मिनट में उसके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ के रूप में फलीभूत हुआ। इतना ही क्या, अनेकानेक ऐसे दृष्टांत है। इसलिए पाप का फल कृत कारित अनुमोदना, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरे से करवाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते कि उसके कान भरते हैं, कानाफूसी करते हुए किसी से कहते हैं कि तुम इनसे कह देना, उनसे कह देना। स्वयं तो बुराई नहीं कर रहे पर दूसरे से बुराई कर रहे हैं, दूसरों से करवा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, तो नियम से उनको भी बिल्कुल उतना ही फल मिलेगा जितना साक्षात कोई किसी साधु की, गुरु की बुराई निंदा करते हुए मिलता है। और आचार्यों ने ये भी कहा है, जो जिसमें दोष नहीं है, गलती नहीं है, गलती है तो भी नहीं करो, और है तो भी उसको उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य अंगों से छुपा के रखने के लिए कहा है। अगर कोई नहीं होने पर भी प्रदर्शित कर रहा है तो उसके लिए दर्शन मोहनी यानी सम्यक दर्शन से दूर रहने का ऐसा बहुत बड़ा कर्म का आश्रय होता है। ये विवेकपूर्वक जीवों को समझना होगा और प्रत्यक्ष रूप से अनुमोदना करे, परोक्ष रूप से अनुमोदना करे, फल अवश्य मिलेगा। पर साथ में ये विशेष बात ध्यान रखे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह मित्र परिवार हो, घर परिवार के हो, गुरु साथी सगे क्यों न हो, वहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अनुमोदना है साधु की निंदा में, तो उसका पाप, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई श्रावक, कोई व्यक्ति निंदा करता है पर उसका बोध किसी को नहीं है, मतलब घर परिवार में नहीं है या गुरुजनों को, आप्तेष्टों को नहीं है, तो उसका दोष नहीं लग रहा है। पर जो बुजुर्ग है, माना कि कोई परिवार में ज्येष्ठ है, पिता ही है, और उसको पता है कि बेटा किसी गुरु की, साधु की निंदा कर रहा है, उसके सामने की है या उनको ज्ञात है, तो अवश्य ही उनको फल मिलेगा। मात्र माता पिता ही, परिवारजन ही नहीं, अगर कोई समाज का भी व्यक्ति बुजुर्ग है या गुरुजन भी है, त्यागी व्रती भी है,
और उनको पता है कि अमुक व्यक्ति किसी दूसरे साधु की गुरु की निंदा कर रहा है, तो उसको समझाना ही उनका कर्तव्य है कि बेटा किसी भी साधु की बुराई मत कर, नहीं जम रहा है तो माध्यस्थ हो जा। पर गलती होने पर भी गलती कहने के लिए मना किया है और नहीं होने पर भी आप निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। ये समझाने की आवश्यकता है। समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है तो आप पाप से मुक्त, मतलब कहने वाला समझाने वाला पाप से मुक्त हो सकता है। पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्ग गुरुजन या त्यागी व्रती भी उसके लिए आनंद ले रहे हैं, उसमें इच्छा दर्ज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष से अनुमोदना कर रहे हैं, तो नियम से उनको भी उसका पाप लगेगा। पर अगर नहीं कर रहे हैं, वह माध्यस्थ है, तटस्थ है, ऐसे कार्यों से उसे निवृत्त करने का उपदेश दे रहे हैं, तो वह पाप से बच सकते हैं। अन्यथा वो भी बराबर पाप के भागी हो सकते हैं। कितना बड़ा फल मिलता है, उसका क्या कैसा स्वरूप है, ये तो आगम ग्रंथों से, आप पुराण ग्रंथों से और भी समझ सकते हैं। पर यह पक्का है, जो कृतकारी तन्मोदना से इन कार्यों में जुड़ा है उसको फल मिलेगा, जो नहीं जुड़ा है वह दूर रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।